पाकिस्तानी अपनी बेटियों को मार देते हैं कि इटालियन खातून की तरफ से मुझसे कहा गया ये जुमला मेरे लिए बहुत ही तकलीफदेह था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं मैं उन पाकिस्तानियों को जो बैरून मुल्क रहते हैं या आने वाले वक्त में कहीं मूव होने का इरादा रखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं। पाकिस्तान में अगर कोई बंदा किसी जुर्म में मुलव्वस हो जाए, जैसे नशा, चोरी, डकैती, कत्ल या इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में मुलव्वस हो, तो लोग कहते हैं कि फलां बंदा गंदा है या बदमाश है। लोग उसके माँ बाप या उसके ख़ानदान को तनकीद का निशाना बनाते हैं और वो बंदा सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने ख़ानदान का नाम भी बदनाम कर रहा होता है। कुछ अरसा बाद बाय चांस अगर उसी ख़ानदान के कुछ और लोग भी इसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने लग जाएं, तो लोग इस नतीजे पर पहुंचने में ज़रा देर नहीं लगाते कि ये ख़ानदान तो है ही गंदा, क्योंकि इससे पहले भी ख़ानदान के लोग इसी तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग उनसे नफ़रत करने लगते हैं, उनसे रिश्तेदारी और लेन देन ख़त्म कर देते हैं और फिर वो पूरा ख़ानदान आइसोलेट होकर रह जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब कोई पाकिस्तानी किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो वो सिर्फ अपना बोझ नहीं उठा रहा होता, बल्कि उसके कंधों पर पूरे मुल्क की जिम्मेदारी होती है। वो पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर होता है, वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की पहचान लेकर चल रहा होता है। फर्ज करें अगर कोई पाकिस्तानी बैरून मुल्क कोई क्राइम करता है तो नो डाउट उसे अपने किए का खमियाजा आज नहीं तो कल भुगतना पड़ता है, लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। उसके इस अमल का इम्पैक्ट बहुत गहरा और लॉन्ग टर्म होता है, जो बाकी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए मसाइल पैदा करता है। उसके क्राइम की सज़ा अनफॉर्चुनेटली पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को भुगतना पड़ती है। उन मुल्कों की अवाम ये नहीं कहती कि ये जुर्म फलां बंदे ने किया या वो इस खानदान से था, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये काम पाकिस्तानियों ने किया। पाकिस्तान को बहसियत कौम गंदी नज़रों से देखा जाता है। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। तकरीबन 3 साल पहले मेरी इटली की एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब हुई। मेरा ऑफिस में दूसरा दिन था कि एक स्वीपर लेडी इटालियन थी और उम्र लगभग 60 साल होगी, मेरे ऑफिस में सफाई करने आती हैं और थोड़ी थकी हुई थी, तो कहती हैं कि मैं यहाँ 2 मिनट बैठ सकती हूँ। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, क्यों नहीं, बैठिए। तो जैसे ही वो बैठती हैं वो गपशप शुरू कर देती हैं, मुझसे पूछती हैं क्या आप यहाँ पे नए आए हैं, आप कहाँ से हैं। तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं बिल्कुल, मेरी यहाँ पे नई अपॉइंटमेंट हुई है और मैं पाकिस्तान से हूँ। तो मुझे फ़ौरन कहती हैं कि मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दैट वॉज शॉकिंग फॉर मी कि एक इंसान जिसको मैं जानता तक नहीं, उसके नाम का नहीं पता, वो पहली ही मुलाकात में मुझसे कहता है कि ना मुझे आपका मुल्क अच्छा लगता है और ना आपके मुल्क के लोग। तो मैंने जब वजह पूछी तो कहने लगी कि पाकिस्तानी अपनी बेटियों को मार देते हैं। जब उसने मुझे वाकयात की तफसील बताई तो मैंने उसे कहा कि ये उन लोगों का ज़ाती फेल हो सकता है और इस बात की हमारे मुल्क के कानून में भी सख्त से सख्त सज़ा है और इसको संगीन जुर्म समझा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक बंदे के ज़ाती अमल का आप जिम्मेदारी पूरी कौम पर डाल दें और कहें कि पूरी कौम ही ऐसी है, लेकिन उसको कन्विंस करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने मुझे एक नहीं, दो नहीं, पूरी 3 सॉलिड एग्जाम्पल दी, जिसमें उसने बताया कि किस तरह इटली में रहने वाली 3 पाकिस्तानी फैमिलीज ने अपनी जवान बेटियों को इसलिए मार दिया क्योंकि वो अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी। और अब कुछ दिन पहले की बात है कि 2 पाकिस्तानियों ने 4 लोगों को गाड़ी में तेल डालकर जिंदा जला दिया। लोगों को कोई पता नहीं कि वो कहाँ से हैं, उनका खानदान क्या है, वो कौन है। हर बंदे की जबान पर सिर्फ एक ही बात है कि 2 पाकिस्तानियों ने ये काम कर दिया। उस वाकया में बच जाने वाले एक शख्स का इंटरव्यू इटली के स्टेट टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया गया और सुने वो क्या कहता है। Mafia, mafia, no vos, mafia, capito? Mafia. Mafia, mafia. This Italia, Pakistan, 2%, mafia. Heroína, cocaína, hashish, marijuana. याद रखें, जुर्म करना तो चंद अफराद का काम होता है, पर उससे बदनाम पाकिस्तान का नाम होता है। तो जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क हैं और इस तरह के चंद चढ़ाते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि लाखों शरीफ, मेहनतकश और कानून की पाबंदी करने वाले पाकिस्तानियों को भी शक की निगाह से देखा जाता है और उन्हें बिला वजह रसवाई का सामना करना पड़ता है। उनके लिए जॉब्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है, उन्हें मकान लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं, पाकिस्तानियों पर ट्रस्ट खत्म हो जाता है और उनकी सोशल एक्सेप्टेंस भी मुतासर होती है। और सबसे दर्दनाक बात, हमारे मासूम बच्चों का स्कूल्स में मजाक उड़ाया जाता है।
याद रखिए, एक शख्स का अच्छा किरदार पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर सकता है और एक शख्स का बुरा अमल पूरी कम्युनिटी के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। पाकिस्तान की इज्जत हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है, इसलिए जहां भी रहें पाकिस्तान की नुमाइंदगी ईमानदारी, तहजीब और कानूनी पाबंदी के साथ करें। और साथ ही साथ ये हमारी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि जो लोग बैरून मुल्क ऐसे संगीन जुराइम में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान में भी सख्त तरीन एक्शन लिया जाए। ओवरसीज जाने वालों के लिए प्रॉपर अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी के लिए मौसर पॉलिसीज बनाई जाएं ताकि चंद गंदे अंडों की वजह से पाकिस्तान की इज्जत पर हर्फ ना आए। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो ये मैसेज हर उस बंदे तक पहुंचाएं जो बैरून मुल्क रहता है या आने वाले दिनों में बैरून मुल्क जाना चाहता है, ताकि लोगों को ये बात समझ आ सके कि बैरून मुल्क जो आम इंसान है दरअसल वो पाकिस्तान की पहचान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।